नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की चौंका देने वाली खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एकलव्य छात्रावास में छात्रों से हो रहे अमानवीय बर्ताव और करप्शन को लेकर छात्रावास के सभी छात्रों ने विद्रोह शुरू कर दिया है और शाहपुर से बैतूल तक 40 किलोमीटर का पैदल मार्च करने निकल पड़े हैं। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन के होश उड़ गए और खुद कलेक्टर सारी जरूरी काम छोड़कर शाहपुर के लिए रवाना हुए। कलेक्टर ने सबसे पहले छात्रों को हाईवे पर रोका और बसों से उन्हें वापस छात्रावास पहुंचाया। इसके बाद कलेक्टर ने सुबह से शाम तक का समय छात्रावास में ही बिताया। इस दौरान छात्रों के अलावा छात्रावास अधीक्षक, स्कूल प्राचार्य, स्टाफ और जनप्रतिनिधियों से अलग अलग चर्चा किया। चर्चा के दौरान नतीजा ये निकला कि छात्रावास का अधीक्षक पूरे विवाद की जड़ है। छात्रों को घटिया क्वालिटी का भोजन देना, छात्रों और स्टाफ के साथ अभद्रता से पेश आना और जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं देने जैसी दर्जनों शिकायत कलेक्टर को मिली हैं। जिसके बाद कलेक्टर ने तत्काल एक टीम बनाकर जांच शुरू करवा दी है। कलेक्टर के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद एकलव्य छात्रावास के अधीक्षक और स्कूल के प्राचार्य दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के प्रस्तावित की जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जांच पूरी होने तक छात्रों पर निगरानी रखें और जिससे उन्हें कोई डरा धमका कर जांच प्रभावित न कर सके। वहीं छात्रों का कहना है कि उन्हें छात्रावास में पूरी सुविधा नहीं मिल रही है, खाना भी बेकार होता है, चावल में इल्ली निकलती है। नोटिस करने वाली बात है कि खाना इतना बेकार मिलता है कि चावल में इल्ली निकलती है। इस पूरे मामले में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि उन्हें पता चला कि शाहपुर स्कूल के बच्चे अपनी समस्याएं बताने के लिए पैदल चलकर कलेक्ट्रेट आ रहे हैं। वह स्वयं ही बच्चों से मिलने पहुंचे थे और बच्चों से समस्याओं के बारे में जानकारी और स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल से भी चर्चा किया, जिसमें पाया गया कि स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ भी खुद एक समस्या है। इसलिए प्रिंसिपल के निलंबन की तैयारी की जा रही है। विकास मरकाम छात्र, विशाखा ध्रुवे छात्रा नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी कलेक्ट्रेट बैतूल द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। चावल में इल्लियाँ मिलती है, सब्जी बेस्वाद रहती है सर, रोटियां कच्ची मिलती है सर, आटा लगा रहता है, ऊपर से जला देते हैं सर। हमने इसके बारे में कंप्लेंट भी बहुत बार कर चुके हैं सर, लेकिन हमें कोई खाने का सुधार ही नहीं दिख रहा सर। एक दो दिन अच्छा बनाते हैं सर, फिर वैसे खाना बनाने लग जाते हैं सर। नर्स 24 घंटे नहीं रहती है और उपलब्ध नहीं रहती है सर। फिल्टर वाला पानी नहीं पिलाते सर, फिल्टर है सर वहाँ पे, मतलब वो आया है सर। और सर हमारे अंदर बहुत समस्या है सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम युवराज है। युवराज कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 11th में। क्या नाम है? युवराज। क्या समस्याएं थी आपको? आज ये पैदल मार्च क्यों निकाला गया? सर पैदल मार्च हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हम कई परेशानियां बोल के हमारी संस्था में परेशान हो चुके हैं, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ सुधार हो ही नहीं रहा है, तो फिर हमें मजबूरन इसमें उतरना पड़ा। क्या समस्याएं थी? एक हमारी मेस से रिलेटेड चावल में इल्लियां निकल रही है, खाने में कोई सुधार नहीं हो रहा है, मेस बहुत और ऐसी बन रही है खिंचा नहीं रही है। और पहली बात तो उसमें हर सब्जी में कुछ स्वाद नहीं है, मतलब मेस रिलेटेड पूरी प्रॉब्लम, खाने में कुछ भी नहीं है। मेडिकल से संबंधित भी कोई समस्याएं थी? हमें वो नर्स नहीं चाहिए जो हमारे यहाँ ज्वाइन है, हमें वो नर्स बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम है नर्स का? क्या समस्या है उनसे? सोना बेटा क्या समस्या है उनसे? बात कर रहा हूँ उसको करने दो। उनकी समस्या हमें बस उनसे इतनी समस्या कि वो गोलियां हमें गलत देती है, एक्सपायरी टैबलेट्स दे देती है। भाई बच्चों को थोड़ी पता है मेडिकल फील्ड के बारे में, उसने दी कैसे वो टैबलेट्स। और हमारे यहाँ से एक छात्रा को गर्भ निरोधक गोलियां दी गई है, जो कि उसने 8 महीने तक उसने लगातार गर्भ निरोधक गोलियां खाई है। और कोई मेडिकल हॉस्पिटल में जाके उन्होंने छोड़ देती है, तो फिर बच्चों को थोड़ी पता है कौन सा डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करता है। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए और हमें वो नर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेन पॉइंट हमारा यही है, हमें वो नर्स नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। देखिए, आज बड़ा ये दुखद बात थी कि आज ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये जो बिटियाँ हैं और ये जो बच्चे मेरे साथ में खड़े हैं, काफ़ी संख्या में इनकी हॉस्टल की और स्कूल की कुछ समस्याएं थी, उनको लेके ये आए। इस संबंध में ये बता देना चाहता हूँ कि जो एसी ट्राइबल है हमारे और जो हमारे एसडीएम साहब ने, उन्होंने समय समय पर कुछ समस्याओं का वो प्रिंसिपल को नोट भी कराई थी, लेकिन प्रिंसिपल उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अंततः बच्चे आक्रोशित होकर मुझसे मिलने के लिए निकल पड़े थे।
जैसे ही मुझे पता पड़ा तो फिर मैं तत्काल आया और फिर बच्चों से खुद आके वो करा, चूँकि बच्चे हमारी धरोहर है और बच्चों की सुरक्षा करना हमारा काम भी है। आके आप सभी बच्चों से बात करी है। हर बच्चे से बड़ी विस्तृत कम से कम 2-1 घंटे हम लोगों ने अंदर बात करी है और प्रिंसिपल भी थे। बच्चों की कुछ समस्याएँ हैं उनकी छोटी-छोटी, जिसने ये थोड़ा-सा इस तरह का वो रूप लिया। तो प्रिंसिपल को, काउंसलर को और नर्स जो यहाँ पे है, हेल्थ जो चेकअप करती है उन्होंने ये बताया है कि भई मैं बच्चों की जो होती है उनको उनके प्रति नाराज़गी व्यक्त की है। बताया है कि ये बच्चे अपने बच्चे हैं ये। हमें इनका मान रखना है और हमें इनका सम्मान रखना है। तो बच्चों को हम लोग म कंसल्टेट करने का मैंने निर्देश दिया है, पहली बात ये। दूसरी बात अभी एसी ट्राइबल को जाँच के भी निर्देश दिए हैं और इसमें जो भी दोषी होंगे, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे कोई दूसरे व्यक्ति हो, हम उसको उनको निलंबित करके उनके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई कड़ी का भी वो करेंगे। जो अ खान-सामा था या जो भोजन बनाने में जो संलग्न था, उससे भी बात करी है। उसको हमने अभी यहाँ से पुलिस में भेजा है, उसमें थाने पे उसको करवाया है, तो वो भी दिखवाया है। तो ओवरॉल समस्या का बच्चों की समस्या का निराकरण हुआ है। बच्चों के साथ में मैं अभी भ्रमण इनके कक्षों का और इनके दूसरी चीज़ों का मैं कर रहा हूँ और समय-समय पर इनका हम व्यवस्थित तरीके से ध्यान रखेंगे। सर भोजन के लिए बच्चों ने क्या बताया, क्या कमियाँ हुई? देखिए, भोजन में बच्चों का कहना है कि रिपीटिशन होता है या वो उनसे कुछ चावल वगैरह बिनवाते हैं, ऐसा बच्चों ने बताया है। और भी क्वालिटी को लेके जो ऐसा बच्चे बात कर रहे हैं, वो अभी मैंने देखा है, वो हम देखेंगे। ऐसा बच्चों का कहना है। इंस्पेक्शन करते हैं अपन, बच्चों के साथ करेंगे। पर ऐसी परिस्थिति नहीं बने इसके लिए कोई मॉनिटरिंग टीम बना रहे हैं क्या? नहीं, देखिए मॉनिटरिंग टीम तो पहले से ही है। ये सभी डिपार्टमेंट के लोगों का अपना दायित्व है और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एसी ट्राइबल ने अभी कल भी एक बैठक रखी थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो प्रिंसिपल वो सम्मिलित तो नहीं हो पाए थे। इसके अलावा एसडीएम ने भी कुछ समय पहले यहाँ पे भ्रमण किया था। उसके अलावा जो हम लोगों के जो विभिन्न लोग जो हम टीम बनाते हैं, वो भी निरीक्षण करती है और अपने निरीक्षण के निर्देश भी मौके-मौके पे देती है। तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है ये। तो इसका प्रिंसिपल की सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसको म म बच्चों की छोटी-छोटी बातों पे ध्यान दे देंगे तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। सर यहाँ एक बहुत बड़ी